और आज हम नमाज से दूर हैं, आज हम नमाज से दूर हैं, आज हम अल्लाह के कुर्ब से दूर हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए और अपने छोटे छोटे बच्चे को भी नमाज पढ़ने के लिए लाइए। ये हमारे लिए सबसे कीमती है, सबसे कीमती है। महशर के मैदान में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितने रुपए की चादर चढ़ा के आए, फातिहा किए कि नहीं किए, न्यास किए कि नहीं किए, देख चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, ये नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले अगर कुछ पूछा जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, इसी में मोमिन की कामयाबी है। नमाज पढ़िए, जो नमाज पढ़ेगा वो कुर्रतु ऐनी फी सलाह, वो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाएगा। और एक सबसे कीमती बात, सेक्रेटरी साहब बैठे, आप अहबाब बैठे, जब हुजूर मेराज से तशरीफ लाए ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, चूंकि आपकी बेटी अम्मा आयशा सिद्दीका हुजूर की प्यारी बीवी है, जौजा है, और हुजूर बड़ी मोहब्बत फरमाते थे अम्मा आयशा सिद्दीका से, और वो उम्मुल मोमिनीन, तमाम मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा सिद्दीका। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अम्मा आयशा से, बड़ी कीमती बात, आयशा जरा पूछना ना मेरे आका से कि मेराज की रात जो अल्लाह से कुर्बे खास में सबसे कीमती बात हुई थी, सबसे प्यारी बात हुई थी, वो कौन सी बात थी, वो राज़ो न्याज़ क्या है, जरा पूछना ना, क्योंकि तू जौजा है ना और वो बताएंगे तुझसे। कौन कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं अपनी बेटी अम्मा आयशा से। और अम्मा आयशा कहती है अब्बा ठीक है, मैं कल आपको पूछ के बताऊंगा। जब कल हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और कहते हैं आयशा तूने पूछा हुजूर से? तो कहा हाँ मेरे बाबा मैं पूछी हुजूर से। क्या फरमाए हुजूर, क्या फरमाए? कौन पूछ रहे? अबू बकर सिद्दीक। अम्मा आयशा कहती हुजूर ये फरमा रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला से और मेरी जो कुर्बे खास में जो मुलाकात हुई थी उसमें सबसे कीमती बात ये हुई थी कि जो बंदा दुनिया के अंदर दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा अल्लाह उसे जन्नत का परवाना अता करेगा, जन्नत का परवाना अता करेगा। इतना जब अबू बकर सिद्दीक सुनते हैं आप मुस्कुराते नहीं हैं बल्कि आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अम्मा आयशा कहती है बाबा मैं तो इतनी खुशी की बात आपको बताई तो आप फिर मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हैं, आपके आंखों में आंसू क्यों है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ए बेटी अगर टूटे हुए दिलों को जोड़ देने पे अल्लाह जन्नत अता करेगा तो जिनका दिल जुड़ा हुआ है उनके जुड़े हुए दिल को तोड़ देने पे जाहिर सी बात है अल्लाह अल्लाह जहन्नम अता करेगा। इसलिए अपने किसी भी भाई का दिल न तोड़िएगा, न तोड़िएगा, उनको न सताइएगा, उनको परेशान न कीजिएगा। इसलिए कि खिदमत खल्क में सबसे कीमती अहम इबादत अगर कोई है तो वो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे। तो किसी ने कहा ना कि मैं प्यार करूंगा उस बंदे से जिसके दिल में खुदा के बंदों से प्यार हो। अरे वो इंसान ही क्या है जो अपने किसी भाई से प्यार न करे, अपने किसी भाई को अपने भाई का सहारा न बने, उन्हें कलेजे से न लगाए, उनको मोहब्बत की निगाह से देखे नहीं। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से जो अंसार और मुहाजिरीन हिजरत करके मुहाजिरीन आए थे और मदीना में जो अंसार थे, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों लोगों के हाथ के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं और हुजूर इरशाद फरमाते इन्नमल मुमिनूना इख्वा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, भाई है। हुजूर ने ये नहीं कहा कि बिरादरी के बुनियाद पे तुम भाई हो, जात की बुनियाद पे तुम भाई हो, कबीले की बुनियाद पे तुम भाई हो, ना 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 ना। मेरे और आपके आका ने कहा कि कलमे की बुनियाद पे तुम सारे लोग आपस में भाई भाई। और आज हम अपने भाई से दुश्मनी करते हैं, आज हम अपने भाई के करीब नहीं जाते हैं। आज हमारा भाई अगर कोई तरक्की करता है तो हम उनके पैर को खींचते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, हम उनसे हसद करते हैं। इस चीज को खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए।
इसलिए कि हमारी तारीख वो है कि हम जो दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा करते हैं तो हम भाईचारगी और उखवत और मोहब्बत की बुनियाद पे, इसलिए कि दो जमाने में लोग जुड़ते तब है जब माशरे में लोगों का दिल जुड़ जाता है, जब भाईचारगी बढ़ जाती है। इसलिए आज उर्से जलाल शाह बाबा से ये पैगाम लेकर जाइए कि अगर आपका कोई भाई नाराज हो जाए तो आप उन्हें छोड़िएगा नहीं, अगर आपके भाई में किसी से अनबन हो जाए तो उनको सहारा दीजिएगा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई से मुसाफा करता है, अल्लाह ताला उसके उस दिन के सगीरा गुनाह को माफ कर देता है। और जो मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई को सीने से सीना लगाता है, उसे मुबारकबादी देता है। और दोनों लोग जब एक दूसरे के चेहरे को देखता है, गौर कीजिएगा, एक मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई को सीने से सीना लगाता है, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अभी सीने से सीना जुदा नहीं होता, उससे पहले अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। उससे पहले रब दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है। चूंकि किल्लते वक्त है, 11 बजने को है, तो आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी खाना है और फिर स्टेशन भी जाना है, मेरी गाड़ी भी है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आऊंगा तो आपको मुकम्मल बातें सुनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। जल्दी जल्दी में 2 बातें और सुना दूं, बोलिए ना, सुनाऊं? कब मुस्कुराइएगा? मैं चला जाऊंगा तो मैसेज करके मुस्कुराइएगा। कैसे मुस्कुराइएगा? जरा मोहब्बत से कहिए ना, सुभान अल्लाह। तीसरी और सबसे कीमती बात उम्मत के लिए है ईमान। ईमान मक्के के अंदर हुजूर का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो अबू जहल है। और जैसे मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ लाए और ये बात फैल गई कि हुजूर कह रहे हैं कि मेराज के चंद हिस्से में, थोड़े से लम्हे में अर्श और कुर्सी को देख कर आ रहा हूँ, जन्नत की सैर करके आ रहा हूँ, अल्लाह को देख कर आ रहा हूँ। अबू जहल के दिमाग में आता है, अरे इतनी बड़ी बात कैसे कोई मानेगा? आज मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, सबको गुमराह करूंगा। अबू जहल इस्लाम का खुला हुआ दुश्मन कहता, अब तो मुझे मजबूत दलील हाथ लगी है, अब मैं लोगों को गुमराह करूंगा। ये मानने वाली बात है क्या? कोई कहेगा कि हम अर्शो कुर्सी को देख कर आ रहे हैं चंद लम्हों में। उस जमाने में मस्जिद हराम मक्का से बैतुल मुक़द्दस 7 महीना का रास्ता पैदल चलने, और रात के थोड़े हिस्से में हुजूर कैसे चले गए, ये मानने वाली बात है। और फिर बैतुल मुक़द्दस से मस्जिद अक्सा से फिर हुजूर अर्शे आज़म तक कैसे चले गए, ये मानने वाली बात है। अकल में आएगी? नहीं आएगी। अबू जहल सोचता है अब लोगों को गुमराह करूंगा, मजबूत दलील हाथ लगी है। मौलाना सलामुद्दीन साहब चला अबू जहल। सबसे पहले कहां चला? ईमान लीजिएगा। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाता है अबू जहल और कहता है, ऐ अबू बकर, तू तो बहुत मुतहर्रिक आदमी है, अरब के अंदर बहुत बड़ा ताजिर है और तेरी दुनिया में धूम मची है। कोई आदमी ये कहे कि मैं अर्शो कुर्सी को देख कर आ रहा हूँ, जन्नत की सैर करके आ रहा हूँ, अल्लाह को देख कर आ रहा हूँ, ये मानने वाली बात है? अबू जहल कह रहा है अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अरे पहले ये तो बता कि ये बात कह कौन रहे हैं? आप नहीं समझे, नहीं समझे आप? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अबू जहल पहले ये बता कि ये बात कह कौन रहा है? अबू जहल कहता है, साहिब हुकुम, तुम्हारे साहब ने कहा है, तुम्हारे साहब ने कहा है। अब अबू बकर सिद्दीक समझ गया, अच्छा ये किसी और की बात नहीं कर रहा है, ये तो मेरे और आपके आका की बात कर रहा है। ईमान देखिए और आज लेकर जाइए, सहाबा का अकीदा लीजिए और हुजूर पे किस तरह का ईमान है लीजिए, अपने दिल पे नक्श कर लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ अबू जहल, तुम मेरे आका की बात कर रहा है? अच्छा अच्छा, मेरे आका की बात कर रहा है? अरे मेरे आका अपने बारे में कह रहे हैं। अगर वो ये कहते कि मैं पूरे घर वालों के साथ जन्नत को देख कर आ रहा हूँ, आसमान का सैर करके आ रहा हूँ, तब भी अबू बकर मानने के लिए तैयार है। इसलिए कि हम लोगों ने खुदा को नहीं देखा,
देखा है? अबू बकर कहते हैं हम लोगों ने खुदा को नहीं देखा, हुजूर ने कहा कि खुदा एक है तो हम मान लिए। अब जब हुजूर कह रहे हैं कि हम मेराज से आए हैं, अल्लाह का दीदार करके आ रहे हैं, तो जब नबी कह रहे हैं तो मान लेते हैं, इसलिए कि हम वो लोग नहीं है, कमजोर नहीं है, हमारा अकीदा कमजोर नहीं है, हम वो लोग हैं कि जान है इसके मुस्तफा, रोज वुजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए। अब एक ईमान के हवाले से एक सहाबी रसूल का वाकया और सुनाऊं तो जल्दी जल्दी में मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, चूंकि वक्त बहुत कम है। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत खुज़ैमा बिन साबित है, सुनाते रहे माशाल्लाह। मैं भी तो आपको बैठ के कभी कभी सुनता रहता हूँ बहुत देर तक, तो आखिर मैं भी तो बदला निकालूंगा ना हजरत, आप शायद है तो मैं भी तो खतीब हूँ। माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। मोहब्बत से जरा कहिए सुभान अल्लाह। हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से है, ये बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं है। आज ये मुझे बैठ के सुन रहे हैं, कल परसों मैं कहीं पे बैठ के इनको सुनूंगा, ये होता रहता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी है जिनका नाम हजरत खुज़ैमा बिन साबित है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बद्दू आदमी से, देहाती आदमी से ऊंट खरीदते हैं, ऊंट खरीदते हैं मेरे और आपके आका, और कहते हैं कि इसको यहीं पे रखो, मैं पैसा लेकर आ रहा हूं। बात पूरी हो जाती है फाइनल, और हुजूर जाते हैं पैसा लाने के लिए। तो वो बद्दू देहाती आदमी जब हुजूर आते हैं वापस तो वो बदल जाता है। वो कहता है कि नहीं, आपने कहा मुझसे कोई सौदा किया था, आपने मुझसे नहीं खरीदा था। हुजूर कहते हैं अरे अभी तो तुमसे मुकम्मल बात किया हूं, मैं तय तस्बीह हो गया, अब मैं पैसा लाने गया तुम बदल गए। वो कहता है कि नहीं, आपने नहीं मुझसे कोई बात की है, कोई सौदा नहीं किया है। तो वो बद्दू देहाती आदमी कहता है कि चलिए अगर आप कह रहे हैं तो मुझे इस पर ना कोई एक गवाह ला कर दीजिए तो हम आपकी बात मान लेंगे। ईमान ताज़ा करने वाली बात है। वो देहाती आदमी कहता है कि इस बात पे कोई गवाह लेकर आइए तो हम मान लेंगे और अपनी सवारी आपको बेच देंगे। अब वहां पे भीड़ लग गई, बात चल रही थी। वहीं से एक सहाबी रसूल गुजरते हैं जिनका नाम हजरत खुज़ैमा बिन साबित है। अब वो देखते हैं कि ये कैसी भीड़ लगी है, बातचीत कैसी हो रही है। तो जब वो करीब जाते हैं तो उनको ये पता चलता है कि अरे मेरे आका यहाँ पे जलवा फरमा है, और वो बद्दू आदमी हुजूर के साथ बहस कर रहा है। किस बात पे कि आपने ऊंट नहीं खरीदा। हुजूर कहते मैंने खरीदा है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो हजरत खुज़ैमा कहते हैं मैं गवाही देता हूँ कि मेरे आका ने तुमसे सौदा किया था, मैं गवाही देता हूँ कि मेरे आका ने तुमसे सौदा किया था। अब वो हार जाता है और सौदा कर लेता है, ऊंट दे देता है। तो हुजूर मुस्कुराने लगते हैं और खुज़ैमा से कहते खुज़ैमा तू तो यहाँ पे था भी नहीं, तू तो देखा भी नहीं कि मैं इनसे बात किया हूँ, और तू कैसे गवाही दे दिया। तो हजरत खुज़ैमा कहते या रसूल अल्लाह, हमने रब को भी तो नहीं देखा है, आपने कहा ना कि रब है, एक खुदा की इबादत की जाएगी, बुतों की पूजा नहीं की जाएगी, खुदा वहदहु ला शरीक है, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी की इबादत की जाएगी, उसी से मदद तलब की जाएगी। या रसूल अल्लाह, जब आपने कह दिया तो हम आपकी कही हुई सारी बातों को मानते हैं। तो जब आज आप कह रहे हैं कि हमने ऊंट इससे खरीदा है तो हम क्यों नहीं गवाही देंगे। हमारा ईमान ये कहता है, मेरा ईमान ये कहता है कि या रसूल अल्लाह आपने इसे खरीदा। तो हुजूर इतने खुश होते हैं। इस्लाम में दो शरई गवाही चलती है, यानी दो बाशरा लोग हों जिनके चेहरे पर दाढ़ी हो और वो किसी बात पे गवाही दे दे तो उनकी गवाही मानी जाएगी। दो गवाह, इस्लाम में दो गवाह। हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई मामला फंस जाएगा और मेरा खुज़ैमा अकेले गवाही देगा तो इसकी एक अकेले की गवाही दो गवाह के बराबर मानी जाएगी, दो गवाह के बराबर मानी जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, प्यार करूं ना अपने आका से, किसी के बहकाने में जाने की जरूरत नहीं है। 1400 साल गुजर गए, आज तक हमारी उम्मत के उलमा मुहद्दिसीन फुकहा दलील देते हुए आ रहे हैं और मानने वाला नहीं मानता तो ना माने, जिसको नहीं मानना है वो ना माने। उसके मानने और ना मानने से हमें क्या फर्क पड़ता है।
मत मान। हम बगैर किसी दलील के हुजूर को अल्लाह का रसूल मानते हैं। हम बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानते हैं। हम उसकी इबादत करते हैं। हमें दलील की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम ईमान वाले, हम लोग ईमान वाले हैं। अब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया है, लेकिन एक गुजारिश आपसे करूंगा कि हमारे इमामुद्दीन भाई ऑल इंडिया जमात रज़ाए मुस्तफ़ा में ये बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा ये वो तंजीम है जो सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी बुनियाद रखी थी। और पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में मैं तकरीर करने जाता हूँ, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा वाले जब मुझे बुलाते हैं तो मैं वहाँ भी पैगाम देता हूँ कि इस दौर में जो ईमान की हिफाजत करने वाली तंजीम है, जो सही मानों में गरीबों की मदद करने वाली तंजीम है, वो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा है। बसतपुर सिवान में उसकी शाख है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे कई क्लिपें दिखाई कि आप गरीबों की मदद करते हैं, जो बेवा है, जिनके शौहर लाचार हैं, मजबूर हैं, जिस बच्चों को दवा की जरूरत है या किसी बीमारी में मुब्तला है, ये लोग उनकी मदद करते हैं। कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बोलिए ना, आप लोग बोल भी नहीं रहे। अरे अच्छा काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला आप जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के बैनर तले रहेंगे इंशाअल्लाह और उसकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ जरूर कीजिएगा। और ये जो बसतपुर सिवान में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा है, इसको मजबूत कीजिएगा, इसकी शाख को मजबूत कीजिएगा। जब भी आपको गरीबों की मदद करने का दिल करेगा तो किसी भी ऐरे गैरे तंजीम में जाकर अपने पैसे को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के करीब चले जाइएगा और वहां से ये सबसे कीमती काम होगा। जानते हो सबसे कीमती काम क्या होगा? कि वहां ना हम खिदमत खल्क भी करेंगे और मसलके आला हजरत को प्रचार भी करेंगे। मसलके आला हजरत को प्रचार करेंगे, इसलिए कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का पैगाम यही है कि ये वो तंजीम है जहां जिससे जुड़ने वाला कोई कभी गुमराह नहीं होगा, कभी कोई बदअकीदा नहीं होगा। और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा वाले हमेशा ये पैगाम देते हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। इसलिए और सबसे कीमती बात, आप लोग भी उनसे जुड़िएगा और गरीबों के घर पे जाइएगा, है ना, उनकी मदद इमदाद कीजिएगा। जब भी आपके यहाँ 11वीं शरीफ हो, 12वीं शरीफ हो, कोई खुशी का मौका हो, ईद का मौका हो, तो आपको क्या करना है कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा वालों से कांटेक्ट करना है इंशाअल्लाह, और उनके साथ जाना है आपको और गरीबों को खाना देना है, रोटी देना है, उन्हें कपड़ा देना है, उनके इलाज के लिए पैसा देना है। और जब गरीब लोग आपसे कहेंगे कि क्या बात है, आज आप हमारी मदद कर रहे हैं, हमें पानी पिला रहे हैं, हमें शरबत पिला रहे हैं, हमें पैसा दे रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, क्या बात है, तो उनसे कहिएगा तुझे ना मालूम है आज रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, मेरे आका के विलादत की तारीख है, तो हम पूरी दुनिया के लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जरिए से कि जब मेरे और आपके आका इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो हर जगह शादमानी फैल गई थी, पूरा इलाका और मोहल्ला और कुल जहान मुनव्वर हो गया था, इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। अरे ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम उन्हें पसंद, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखियों के दुख को बांटा है, गरीबों को अपने कलेजे से लगाया है, उनको उनसे प्यार किया है। इसलिए आप हज़रात भी जमात रज़ाए मुस्तफ़ा में 200, 500, 50 रुपये, 1000 जो हो सके इनसे स्कैनर ले लीजिएगा। इधर देखिए मेरी तरफ, क्या करें आप लोग, मेरी तरफ देखिए ना, मैं इतनी मेहनत से इस माइक में बोल रहा हूँ, मुझे सफर करना है, मैं पूरी रात अभी जगूंगा, ट्रेन में जगूंगा, सोने का कोई ठिकाना नहीं है, आपके लिए तो कर रहा हूँ मैं, क्या जरूरत है मुझे, मैं मोहब्बत में आया, कोई डिमांड करके नजराना तो नहीं लिया। सलामुद्दीन भाई जानते हैं, डिमांड करके नजराना लेके नहीं आया, मोहब्बत में आया हूँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात। महफिलें आप करेंगे हमेशा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको हमेशा नहीं मिलूंगा, हमेशा नहीं आऊंगा। ये आपकी मोहब्बत है कि मैं चला आया,
और इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बतें रहेंगी तो मैं फिर आता रहूंगा। लेकिन मेरे अजीजों, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा आला हजरत की तंजीम है, इसको मजबूत कीजिएगा। जब भी मदद करने की जरूरत हो, इमामुद्दीन भाई से राब्ता कीजिए, इनकी कमेटी के लोग से राब्ता कीजिए। 200, 500, 50 रुपये, 1000 रुपये देकर वहां इनका स्कैनर लीजिए, स्कैन कीजिए, ताकि आपके पैसे से कोई आदमी भूखा न रह जाए, कोई आदमी प्यासा न रह जाए, किसी गरीब की आंखों में आंसू न रह जाए। इसलिए कि जो मुसलमान हो उनकी वजह से किसी की आंख में आंसू न आ जाए। इसलिए हमारा तो पैगाम ही मोहब्बत बांटना है। हमारा इस्लाम तो मोहब्बत का ही पैगाम देता है। ये अमन की बात करता है, ये मानवता की बात करता है, ये एकता की बात करता है। ये समाज को तोड़ता नहीं है, बल्कि टूटे हुए समाज को प्यार से जोड़ता है। इसीलिए तो इसे मजहब इस्लाम। अब गुफ्तगू खत्म करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला फिर हयात रही आपसे मुलाकात होगी। आई हैव नो टाइम, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरे बोलने में किसी तरह की कोई गलती लग़्ज़िश हो गई हो, मैं सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। सभी हज़रात कलमे इस्तग़फ़ार पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि। कलमे तय्यब जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने जितनी बातें आपसे अर्ज़ की है, आपको बातें मेरी समझ में आई? सारे लोग बोलिए, समझ में आई है, अच्छी लगी है? इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे। पूरी बात आप समझे ना अच्छे से, कहिए इंशाअल्लाह अमल करेंगे। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे आप। आज शब मेराज है, अगर महफिल खत्म हो जाए तो मस्जिद में जाइएगा और 12 रकात नफल नमाज पढ़िएगा एक नियत पे, और हर 2 रकात में तहियात पढ़ के उठ जाइएगा और कोशिश करिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बाद कुल हु अल्लाहु अहद हर रकात में 3 बार पढ़िएगा। और ऐसे करके यानी 12 रकात की नियत करिएगा और 2-2 रकात पे बैठिएगा, तहियात पढ़िएगा, उठ जाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िएगा, 3 बार कुल अल्लाहु अहद शरीफ पढ़िएगा। ऐसे करके मुकम्मल 12 रकात पढ़िएगा। और 12वीं रकात में जब आप तशहुद में बैठिएगा, फिर अत्तहियात, सना, दरूद इब्राहिमी पढ़कर सलाम फेरिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 100 बार पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि 100 बार पढ़ना है। और दुरूद शरीफ आपको पढ़ना है 100 मरतबा। सबसे छोटी दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे आसान है, ये 100 बार पढ़िएगा। और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिएगा, मांगिएगा अल्लाह से, दौलत मांगिएगा, औलाद नहीं है औलाद मांगिएगा, परेशानी है परेशानी से निजात के लिए दुआ मांगिएगा। इंशाअल्लाह ताला इन नफल नमाज की बरकत से और अल्लाह की तस्बीह और तहलील करने की बरकत से, नबी पर दरूद पाक पढ़ने की बरकत से अल्लाह आपकी सारी परेशानी को दूर फरमा देगा, आपके घर में रोशनी ला देगा। और जो लोग औलाद बे औलाद है, अल्लाह उन्हें औलाद की नेमतों से सरफराज। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह कहिए नहीं छोड़ेंगे, कहिए इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे, कहिए इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। अब मैं बैठने वाला हूं, इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी आपसे फिर मुलाकात करूंगा। लेकिन एक शेर सुनाता हूं, आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठाकर एक बार कहिए या रसूल अल्लाह। ऐसा नहीं चुप्पी तोड़िए, मैंने एक बार भी आपसे जिद नहीं किया है, ताकि मजमे में बेदारी आ जाए, जान पैदा हो जाए, लोगों को लगे कि